नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि आपने अपने जीवन काल में बहुत सारे परेशानियों को झेल लिए, बहुत सारे दुख तकलीफ़ों को देख लिए, लेकिन दोस्तों वो कहते हैं कि जब सभी के दरवाजे बंद हो जाते हैं, जब हमारे सामने कुछ नहीं दिखने लगती, तो दोस्तों वर्ष में भगवान हमें एक मौका अवश्य देता है। जी दोस्तों, और यह समय भी आपको एक बहुत ही अच्छा मौका मिलने वाले हैं। जी दोस्तों, आप सभी को बता दें कि कल से आप सभी की कुंडली में ब्रह्म लक्ष्मी नाम का शुभ योग का निर्माण होने वाले हैं, जो कि दोस्तों कलयुग का सबसे बड़ा राजयोग है। जी दोस्तों, आप सभी को बता दें कि कल से आप सभी के जीवन काल में जो परिवर्तन होने वाले हैं, दोस्तों जो भाग्य ब्रह्मदेव आपके बदलने वाले हैं, दोस्तों यकीन कीजिए आपका पूरा जीवन बदल जाएगा। दोस्तों यश में भगवान ब्रह्मदेव और माँ लक्ष्मी की असीम कृपा आपके जीवन काल पर हो चुका है। और दोस्तों यश में भगवान ब्रह्मदेव और माँ लक्ष्मी आपके भाग्य को बदलने वाले हैं, जिससे दोस्तों आप सभी के जीवन काल में बहुत सारे परिणाम आने वाले हैं। घर के माहौल में आपको बड़ी खुशखबरी मिलेगी। पारिवारिक जीवन में दोस्तों जो भी आपकी नोक झोंक चल रही थी, दोस्तों यश में समाप्त होंगी और उनमें भी आपको बहुत ही अच्छी लाभ की स्थिति देखने को मिलेंगी। कि दोस्तों कल से आप सभी के जीवन काल में जो भी छोटी छोटी परेशानियां आपको लगातार परेशान कर रही थी, दोस्तों वे सभी समाप्त होने वाले हैं। जीवन काल में आपके नए रास्ते खुलने वाले हैं। जिन कार्यों में आपको सफलता की प्राप्ति हुई है, दोस्तों उन कार्यों में भी आपको अच्छा धन लाभ मिलने वाले हैं। बशर्ते दोस्तों आज की इस वीडियो को आप बिल्कुल ही मिस ना कीजिएगा। जी दोस्तों, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में हम आपको सारी बातें बताने वाले हैं कि कल से आपको अपने जीवन काल में कौन सी सावधानी रखनी है, ताकि ब्रह्मदेव और माँ लक्ष्मी की कृपा आप सभी के जीवन काल में यूं ही बरकरार रहे और जीवन काल में जो खुशियाँ आपके नसीब में ब्रह्मदेव और माँ लक्ष्मी देने वाले हैं, वह आपको बहुत ही आसानी से प्राप्त हो जाए। जीवन काल में आपको थोड़ा सा भी मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़े। जी दोस्तों, साथ ही बात करेंगे कि आपके लव लाइफ में कौन से बदलाव होंगे, आपके पारिवारिक जीवन में कौन कौन से बड़े बदलाव होंगे, साथ ही कौन से विशेष उपाय इसमें आपको करना चाहिए, ताकि दोस्तों आप सभी के जीवन काल में माँ लक्ष्मी और ब्रह्मदेव का कृपा आजीवन बढ़ते रहे। तो आइए दोस्तों बात करते हैं सर्वप्रथम दोस्तों जो भी माँ लक्ष्मी और भगवान ब्रह्मदेव के सच्चे भक्त हैं, दोस्तों वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय ब्रह्मदेव जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखिएगा। दोस्तों भगवान ब्रह्मदेव और माँ लक्ष्मी की असीम कृपा आप सभी को प्राप्त होगी। जी हाँ दोस्तों, तो आइए दोस्तों बात करते हैं, शुरुआत करते हैं धर्म संकट की एक अद्भुत घटना से। दोस्तों इस घटना को आप एक बार ध्यान से जरूर सुनिएगा, क्योंकि दोस्तों यही घटना आप सभी के जीवन काल में आपको एक अच्छी सोच देगी, एक अच्छे ज्ञान देगी, जिससे दोस्तों आप अपने जीवन काल में बहुत ही ऊंचाइयों को छू पाएंगे। तो दोस्तों यह बातें ध्यान से सुने। दोस्तों एक बार की बात है, एक गजानंद नाम का व्यक्ति बहुत ही पुण्य आत्मा का व्यक्ति था। ईश्वर के प्रति परम आस्था थी। वो अपने परिवार सहित, जिसमें उनकी पत्नी और छोटे छोटे बच्चे थे, सबको लेकर तीर्थ यात्रा के लिए निकला। ये घटना उस जमाने की है जब सिर्फ बैलगाड़ियाँ अथवा घोड़े गाड़ियाँ ही हुआ करते थे। दोस्तों गजानंद पूरी परिवार सहित पैदल की यात्रा करता हुआ बहुत दूर तक जा पहुंचा। जेठ की गर्मी थी, थकान के मारे पूरे शरीर से पसीना छूटने लगा, प्यास से गला सूखने लगा। तो एक पेड़ की छांव में रुके और अपने साथ जो पानी लाए थे उसे पीकर अपनी प्यास बुझाई। कुछ देर आराम करने के बाद आगे की यात्रा तय करने लगे। अब चलते चलते ऐसी जगह पर पहुंचे कि दूर दूर तक कोई नहीं। गर्मी भी अपनी चरम सीमा पर आग बरसा रही थी। अब साथ में जो पानी लाए थे वो भी खत्म हो चुका था। गजानंद ईश्वर का नाम जपते भजते हुए आगे बढ़ते रहा और ईश्वर से कहता रहा, हे ईश्वर तू ही कोई मार्ग दिखा। तभी कुछ दूरी पर गजानंद को एक साधु तप करता हुआ नजर आया। व्यक्ति ने उस साधु से जाकर अपनी समस्या बताई। साधु बोले कि यहाँ से एक कोस दूर उत्तर दिशा में एक छोटी दरिया बहती है, जाओ जाकर वहाँ से पानी लेकर अपने परिवार की प्यास बुझा लो।
साधु की बात सुनकर उसे बड़ी प्रसन्नता हुई और उसने साधु को धन्यवाद दिया। पत्नी और बच्चों की स्थिति नाजुक होने के कारण गजानन ने रुकने के लिए बोला और खुद बाल्टी उठाए पानी लेने चला गया। गजानन दरिया से पानी लेकर लौट रहा था तो उसे रास्ते पर 5 व्यक्ति मिले जो अत्यंत प्यासे थे। पुण्य आत्मा को उन 5 व्यक्तियों की प्यास देखी नहीं गई और अपना सारा पानी उन प्यासों को पिला दिया। अब वो दोबारा पानी लेकर आ रहा था तो 205 अन्य व्यक्ति उसी राह पर प्यासे थे। पुण्यात्मा गजानन सोच में पड़ गया कि अरे प्रभु, यह कैसी लीला है तेरी। अब ये कैसे धर्म संकट में फंसा दिया मुझे। वहाँ मेरी पत्नी बच्चे प्यास के मारे व्याकुल हैं और यहाँ ये लोग भी बुरी हालत में। अब ऐसे में इनको प्यासा छोड़कर चला जाऊं तो स्वार्थी कहलाऊंगा और समय पर उन तक ना पहुंचूं तो पापी कहलाऊंगा। यह कैसी परीक्षा है प्रभु, कृपया कोई मार्ग दिखाओ। इस बार फिर गजानन ने उन सब को पानी पिला दिया और तेजी से दौड़ता हुआ दरिया से फिर पानी ले आया। यही घटना बार बार हो रही थी और काफी समय बीत जाने के बाद जब वो नहीं आया तो साधु उनकी तरफ चल पड़ा। बार बार उनके इस पुण्य कार्य को देखकर साधु बोला, हे पुण्य आत्मा, तुम बार बार अपनी बाल्टी भरकर दरिया से लाते हो और किसी प्यासे के लिए खाली कर दे रहे हो, यह जानते हुए कि उधर तुम्हारे बच्चे भी प्यासे हैं। इसमें तुम्हें क्या लाभ मिला? इसके बारे में एक बार भी विचार नहीं किया और मैंने अपना स्वार्थ छोड़कर अपनी धर्म निभाया। साधु बोला, आखिर कैसा धर्म है? ऐसे धर्म निभाने से क्या फायदा जब तुम्हारे अपने बच्चे और परिवार ही जीवित ना बचे। तुम अपना धर्म ऐसे भी निभा सकते हो जैसे मैंने निभाया। मैंने तुम्हें दरिया से पानी लाकर देने के बजाय दरिया का रास्ता ही बता दिया। तुम्हें भी उन सभी प्यासों को दरिया का रास्ता बता देना चाहिए था ताकि तुम अपने परिवार की प्यास को बुझा सको और अन्य प्यासे लोगों का भी प्यास बुझ जाए। फिर किसी को अपनी बाल्टी खाली करने की जरूरत ही नहीं। इतना कहकर साधु अंतर ध्यान हो गया। इस तरह तुम इस धर्म संकट से बाहर निकल सकते थे। यह सुनकर गजानंद तुरंत बाल्टी में पानी लिए सबको दरिया का रास्ता बताता हुआ अपने परिवार की प्यास बुझाने के लिए दौड़ा। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद कैसे कर सकते हैं। यही जीवन में किसी मदद या सेवा कर दोस्तों, इससे हमें यह सीख मिलती है कि हम ज्यादा से ज्यादा दोस्तों इस घटना से हमें यह सीख मिलती है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद कैसे कर सकते हैं। यदि जीवन में किसी की मदद या फिर सेवा करना चाहते हो तो कोशिश करो कि उसे इतना समर्थवान बना दो कि वह अपने आगे का जीवन खुद जी सके। जब आपको लगे कि सामने वाला सामर्थ्य है या उसे सामर्थ्यवान बनाया जा सकता है तो उसे ज्ञान दो। तो दोस्तों, अगर आपको यह सीख अच्छी लगी हो या ज्ञान अच्छा लगा हो तो दोस्तों वीडियो को जरूर लाइक करें और दोस्तों हमें कमेंट में जरूर बताएं कि यह सीख हमें अच्छा लगा। तो दोस्तों आगे से भी हम इस प्रकार की सीख आप सभी के लिए लेकर आएंगे। तो आइए दोस्तों से एक साथ बात करते हैं कि कल से आप सभी की जून काल में भगवान ब्रह्मदेव और माँ लक्ष्मी की जो कृपा दृष्टि बनने वाली है, जो ग्रहों में ब्रह्म लक्ष्मी नाम का शुभ योग बन रहा है। दोस्तों आप सभी की जून काल में आपके प्रत्येक क्षेत्र में, लव लाइफ, स्वास्थ्य, करियर में, प्रत्येक क्षेत्र में कौन कौन से बड़े बदलाव करेंगे, कौन कौन सी विशेष बातों का आपको ध्यान रखना होगा और साथ ही कौन से महा उपाय इसमें आपको करना चाहिए। तो दोस्तों बात करते हैं पूरे विस्तार से। दोस्तों कुछ समय से जिन कार्यों के लिए आप प्रयास कर रहे थे, दोस्तों यश में उन कार्यों के पूर्ण होने की उचित समय आ गया है। दोस्तों यश में आपको अपनी मेहनत का उचित परिणाम भी हासिल होंगे, परंतु इसके लिए कर्म प्रधान होना जरूरी है। दोस्तों आपको यश में अपनी ऊर्जा का भरपूर इस्तेमाल करना चाहिए। इनसे दोस्तों आप सभी कार्यों को सफलतापूर्वक करने में सक्षम रहेंगे और अच्छी सफलताओं को, अच्छी कामयाबी को यश में हासिल करने वाले हैं। इसके उपरांत दोस्तों यश में अगर आपकी सावधानी को लेकर बात करें तो दोस्तों यश में अपनी महत्वपूर्ण चीजों का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए, विशेष संभाल कर इन्हें रखना चाहिए, क्योंकि दोस्तों उन्हें खोने या फिर चोरी होने की आशंका लग रही है। आपको बता दें कि भावनाओं में आकर कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय ना लें। कोई भी पेमेंट भी रुकने से आपके मन में कुछ परेशानी आ सकती है। तो दोस्तों इनसे आपको यश में सावधान रहने की आवश्यकता होगी।
और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपको किसी की भी द्वारा सहयोग न मिल पाने की वजह से उदासीनता का सामना भी करना पड़ सकता है। आपको बता दें कि फिर भी आप खुद के ऊपर विश्वास बनाए रखकर आत्मनिर्भर बनना आपको यश में सीखना होगा। ये आपके लिए यश में बेहतर रहेंगे। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे। आपको बता दें कि दोस्तों आपने अपनी कार्य करने की प्रणाली में जो परिवर्तन किया है वो आपके लिए यश में लाभदायक रहेंगे और अधिकतर समय भारी गतिविधियों में भी आपका व्यतीत होगा। योजनाबद्ध तरीके से अपने कार्यों को यश में आप संपन्न कर सकते हैं। अवश्य ही मन मुताबिक आपके कार्यों में आपको सफलता की प्राप्ति होगी। और इसके उपरांत दोस्तों यश में पुराने कुछ नकारात्मक बातें उठने से निकट संबंधियों के साथ वाद विवाद भी हो सकता है। उचित व्यवस्था बनाए रखने के लिए आपको शांति और धैर्य रखना समस्याओं को सुलझाएगा, समस्याओं का हल होगा। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपको बता दें कि घर में जो सुधार संबंधी योजनाएं बन रही थी दोस्तों अभी उन पर पुनर्विचार आपको अवश्य करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों थोड़ा सा भी लापरवाही आपके लिए नुकसान का कारण बन सकता है। तो दोस्तों इन पर आपको यश में ध्यान देने की आवश्यकता होगी। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे। आपको बता दें कि घर में हो रहे विवादों की जानकारी बाहर के व्यक्तियों को देने से परहेज रखें। दोस्तों आपके व्यक्तिगत जीवन के बारे में जरूरत से अधिक बात मित्रों के साथ बांटने की वजह से आपके बारे में उनकी राय इसमें गलत बन रही है। इसलिए दोस्तों व्यक्ति को परख कर अपनी बातों को बताने की यश में आपको आवश्यकता होगी। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए जो समय होंगे। आपको बता दें कि दोस्तों यश में कार्यों की अधिकता आपके ऊपर रहेगी और उन्हें एकाग्रचित होकर पूरा करने में का आपको यश में प्रयास करना चाहिए। आपको बता दें कि इसके शुभ परिणाम आपको हासिल होंगे। कोई लाभदायक नजदीकी यात्रा भी यश में संभव होने वाली है। आपको बता दें कि यश में कोई भी कार्य करने से पहले अपना बजट का आपको ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों आप इन पर ध्यान दें, इनसे आप आर्थिक दिक्कतों से बच पाएंगे। और साथ ही दोस्तों यश में कार्यों पर अधिक सोच विचार करने के बजाय आपको समय को व्यर्थ न करके उन पर तुरंत निर्णय लेना चाहिए। दोस्तों यश में निकट संबंधी से कहासुनी होने से कुछ मन में परेशानी भी रह सकती है, जिसका नकारात्मक प्रभाव, नकारात्मक असर आपके कार्य क्षमता व फिर कार्य प्रणाली पर भी पड़ेगा। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे। आपको बता दें कि दोस्तों आपकी सभी मनोकामनाएं यश में पूरी भी होंगी। अचानक से धन लाभ होने की संभावना बन रही है। दोस्तों जो भी आप पहले कार्य किए थे उनका इसमें बड़ा फायदा आपको मिल सकता है। व्यापार में इसमें बहुत बड़ा मुनाफा इसमें आपको मिलने वाली है। साथ ही बता दें कि युवाओं को अपने क्षेत्र में आसानी से यश की प्राप्ति भी होने वाली है। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आप लिए समय होंगे। आपको बता दें कि संतान की शिक्षा व फिर करियर से संबंधित चल रही किसी समस्या का समाधान भी मिलने से सुकून व फिर राहत मिलेगा और आप अपने व्यक्तिगत कार्यों में ध्यान केंद्रित भी इससे कर पाएंगे। घर में धार्मिक कार्य भी संपन्न होने हेतु योजना भी बनेगी। समाज सेवा संस्था में भी आपका सहयोगात्मक योगदान रहेगा। और इसके साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि यश में जो है व्यय की स्थितियां ज्यादा बन रही है। अनावश्यक खर्चे पर आपको यश में नियंत्रण रखना चाहिए। कभी कभी आपकी जल्दबाजी या फिर टोका टोकी घर के माहौल को अस्त व्यस्त रख सकती है। तो दोस्तों इन पर ध्यान दें। अपने इस स्वभाव को बदलने की यश में आपको आवश्यकता हो सकती है। और इसके उपरांत दोस्तों यश में अगर आपकी करियर को लेकर बात करें अर्थात आपके व्यवसाय की, तो दोस्तों यश में वर्तमान समय में कार्य क्षेत्र में जो कार्य चल रहे हैं दोस्तों वे सुचारू रूप से ठीक समय पर संपन्न हो जाएंगे। सिर्फ अत्यधिक मेहनत करने की जरूरत होगी। मीडिया तथा कंप्यूटर क्षेत्र से जुड़े व्यवसाय में लाभदायक स्थितियां बन रही है। इनमें आपको अच्छी कामयाबी भी हासिल होंगी। नौकरी में टारगेट पूरा होने से बॉस और फिर अधिकारी भी इसमें आपसे प्रसन्न रहेंगे और आपको कोई अच्छी पद प्राप्ति की संभावना भी हो रही है। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके करियर के लिए जो समय होंगे, आपके व्यवसाय के लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि दोस्तों कार्य क्षेत्र में अत्यधिक व्यवस्था बनी रहेगी। कर्मचारियों के काम लेते समय आपको ध्यान रखना चाहिए कि जरा सी लापरवाही नुकसानदेह आपके लिए रह सकता है। इसलिए दोस्तों जब भी उनसे आपको काम है तो उनसे अपने मौन पर संयम रखकर ही उनसे बात करें, सलाह तरीके से ही बात करें। इनसे आप उनसे सलाह भी ले पाएंगे और उनसे संबंध भी आपका बेहतर रहेगा। नौकरी में भी किसी टारगेट को पूरा करने से आपका मान सम्मान और आपको तरक्की मिलने की संभावना बन रही है। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके करियर के लिए जैसे होंगे, आपको बता दें कि व्यवसाय में सभी निर्णय स्वयं ही लें। दूसरों पर आपको अधिक विश्वास करना और सलाह लेना आपके लिए नुकसानदायक भी रह सकता है। इस बात पर भी आपको इसमें ध्यान देने की जरूरत होगी। दोस्तों बता दें कि कारखाने व फिर मशीनरी आदि से जुड़े व्यवसाय में लाभदायक अनुबंध प्राप्त होंगे। ऑफिस में भी कार्यभार की अधिकता रहने की वजह से आपको ओवर टाइम भी इसमें करना पड़ सकता है। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके करियर के लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि दोस्तों कार्य क्षेत्र में अधीनस्थ कर्मचारियों से किसी प्रकार की वाद विवाद की स्थिति भी उत्पन्न न होने दें।
क्योंकि दोस्तों इसका नकारात्मक असर आपके कार्य क्षमता पर पड़ सकता है और यश में मीडिया व फिर फोन द्वारा आपको कोई बड़ा ऑर्डर भी मिलने की संभावना बन रही है। और इसके उपरांत दोस्तों यश में अगर आपकी लव लाइफ को लेकर बात करें तो दोस्तों पति पत्नी अपने अपने कार्य में यश में व्यस्त रहने के कारण एक दूसरे को उतना समय नहीं दे पाएंगे, परंतु दोस्तों एक दूसरे पर विश्वास व फिर आपसी सामाजिक संबंधों को और अधिक मजबूत बनाकर रखेगा। तो दोस्तों इन पर आपको ध्यान देना चाहिए और अपने जीवन साथी पर इसमें आपको विश्वास रखने की आवश्यकता होगी। और इसके उपरांत दोस्तों आपके जीवन साथी के रिलेशनशिप में होंगे, आपके लव लाइफ के रिलेशनशिप में होंगे, आपको बता दें कि जीवन साथी व फिर पारिवारिक लोगों के साथ प्रेम जो है माधुर्य बना रहेगा। प्रेम संबंधों में गुस्से की वजह से भावनात्मक दूरियां भी आ सकती है, तो इनका आपको इसमें ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। व्यवहार में कोमलता बनाकर रखें, ये आपके प्रेम जीवन के लिए समय बेहतर रहेंगे। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लव लाइफ के लिए होंगे, आपके पारिवारिक जीवन के लिए होंगे। आपको बता दें कि घर परिवार में ज्यादा हस्तक्षेप ना करें तथा अपने व्यवहार को सीमित रखें। कुछ समय बच्चों की समस्याओं को सुलझाने में अवश्य व्यतीत करें दोस्तों, इससे उनका मनोबल बढ़ेगा, तो इस पर जरूर ध्यान दें। और इसके उपरांत दोस्तों इसमें आपके लिए समय होंगे। आपको बताते हैं कि दोस्तों थकान भरी दिनचर्या से राहत पाने के लिए आपको कुछ समय परिवारजनों के साथ मनोरंजन व फिर इनसे संबंधित कार्यों में समय को व्यतीत करना चाहिए। इससे दोस्तों पारिवारिक वातावरण भी खुशनुमा बना रहेगा, साथ ही आपसी संबंधों में भी मधुरता बनी रहेगी, तो इन पर भी ध्यान दें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। और इसके उपरांत दोस्तों इसमें अगर आपकी स्वास्थ्य को लेकर बात करें तो दोस्तों स्वास्थ्य इसमें आपका ठीक रहेगा। कभी कभी अत्यधिक थकान की वजह से पैरों में दर्द व फिर थकान की स्थिति रह सकती है, तो दोस्तों इनसे आपको बचाव करना चाहिए। काम के साथ साथ आपको आराम भी इस समय करना चाहिए। और इसके उपरांत दोस्तों इस समय आपको बता दें कि वर्तमान नकारात्मक परिस्थितियों से आपको अपने स्वास्थ्य संबंधी सुरक्षाओं के नियमों का पालन भी करना चाहिए, ये आपके स्वास्थ्य के लिए बेहतर होंगे। और इसके उपरांत दोस्तों इस समय आपके स्वास्थ्य के लिए समय होंगे। आपको बता दें कि नकारात्मक विचारों की वजह से भी आपके सिर में दर्द हो सकता है, स्त्री वर्ग अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। दोस्तों ये सभी चीज आपके स्वास्थ्य के बेहतर होंगे, तो इन सभी चीजों का आपको ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। और दोस्तों ये समय आपका भाग्यशाली रंग रहेगा गुलाबी और भाग्यशाली अंक रहेगा 1। दोस्तों अब आपको अपने जीवन काल में कौन से महा उपायों को करना चाहिए। दोस्तों आप सभी को बता दें कि आप मंगलवार के दिन लाल कपड़ा, लाल फल, लाल फूल और लाल कलर की मिठाई गणेश भगवान को अर्पित करें। दोस्तों माना जाता है कि ऐसा करने से मनोकामनाएं पूरी होती है, साथ ही घर में सुख शांति भी बनी रहती है और जो भी आपके दुश्मन हैं वह भी इनसे दूर होंगे। तो दोस्तों यह उपाय को आप अपने जीवन काल में मंगलवार से शुरू करें, आपका कल्याण होगा। धन्यवाद।